कहानी किसी राजनीति का नहीं है, ये कहानी है भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी शेरनी आरावली की। एक ऐसी पहाड़ी जो शहरों को बचाती रही है, पानी को जिंदा रखती रही है और रेगिस्तान को रोकती है शहर में आने से। आज वही आरावली धीरे धीरे गायब होते जा रही है। वही आरावली आज खतरे में है। आज वही आरावली को गवर्नमेंट ने तोड़ने की कोशिश कर रही है। आरावली वैज्ञानिक के मुताबिक कहता है कि आरावली माउंटेन रेंज लगभग 600 मिलियन साल पुरानी है। ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। आरावली मरुस्थलों को रोकने वाली नेचुरल बैरियर है। ये मानसून वाटर को सोलो करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है। दिल्ली एनसीआर के लिए ये एक क्लाइमेट रेगुलेटर है। एनवायरमेंटल स्टडी के मुताबिक आरावली के बिना दिल्ली एनसीआर का टेम्परेचर और पॉल्यूशन दोनों और ज्यादा हो जाते हैं। पानी और आरावली का रिश्ता वैसे होता है जैसे माँ और बच्चों का होता है। जब बारिश होती है तो आरावली उस पानी को रोकती है, जमीन के अंदर जाने से मौका देती है। इसी वजह से हरियाणा, राजस्थान से कई इलाकों में पहले ग्राउंड वाटर स्टेबल था, अब नहीं है। पहाड़ों के तोड़ने से नेचुरल क्वारीफाइज डैमेज होते हैं। माइनिंग, ब्लास्टिंग से रॉक फ्रैक्चर बढ़ जाते हैं। इसी पानी को रोकने की बजाय बह जाता है, कुआं सूखने लगते हैं और टैंकर इकोनॉमिक जन्म लेती है। माइनिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आरावली रीजन में पिछले कई दशकों से माइनिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ी है। डॉक्यूमेंटेड इशू है ये। नेचुरल में मैं बात करूं तो स्टोन माइनिंग, इलीगल क्वायरिंग, रियल एस्टेट एक्सपेंशन, फार्म हाउस और रिसोर्ट डेवलपमेंट। कई केसेस में माइनिंग को इलीगल घोषित किया गया है, लेकिन इन्फोर्समेंट हमेशा कंसिस्टेंट रही है। कई केसेस में माइनिंग को इलीगल घोषित किया गया है, लेकिन इन्फोर्समेंट हमेशा कंसिस्टेंट नहीं रही है। यही एक एनवायरमेंटल इशू के साथ साथ गवर्नेंस का भी सवाल है। कानून और कोर्ट के निर्देशक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने कई बार आरावली में माइनिंग पर प्रतिबंधित लगाई गई है। फैक्ट फ्रेमिंग, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट लैंड का कंसेप्ट है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंसी की जरूरत है। इको सेंसिटिव जोन की बात करनी चाहिए, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाती है कि कई जगह इम्प्लीमेंटेशन में गैप रहा है। कानून लिखना और कानून लागू करना दोनों अलग चीज है। क्लाइमेट इम्पैक्ट पड़ता है। क्लाइमेट इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट मानते हैं कि आरावली डिग्रेडेशन का सीधा असर लोकल क्लाइमेट पर पड़ता है। ऑब्जर्व्ड इम्पैक्ट्स, टेम्परेचर राइज, डस्ट स्टॉर्म्स, फ्लड, एयर क्वालिटी खराब होना, आरावली की कमजोर होने से थार डेजर्ट का असर दिल्ली एनसीआर की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये ऑलरेडी हो रहा है। लोकल कम्युनिटीज का प्रभाव आरावली सिर्फ ज्योग्राफिक नहीं है, ये लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। ग्राउंड रियलिटी की बात मैं करूं तो पशुपालन पर असर पड़ता है। कृषि में पानी की कमी, जंगल रिसोर्सेज का लॉस होता है। जब पहाड़ खत्म होता है तो सिर्फ पत्थर नहीं टूटता है, जीवन का एक सहारा भी टूट जाता है। भारत को डेवलपमेंट चाहिए, ये सच है, लेकिन परेशान यह है क्या डेवलपमेंट के बिना एनवायरमेंट
कि पॉसिबल है। आज दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही है, जहां इकोलॉजी और इकोनॉमिक साथ चलती है। आरावली का केस बताता है कि बैलेंस बिगड़ने पर नुकसान कितना गहरा होता है। आरावली खुद बोल नहीं सकती है, ना कोर्ट में जा सकती है, ना प्रोटेस्ट कर सकती है। उसकी तरफ से बोलना होगा, हमारी जिम्मेदारी है। सवाल यह नहीं है कि आरावली बचेगी या नहीं, सवाल यह है क्या हम आरावली को बचा पाएंगे कि बिना आरावली के हम भी नहीं बच पाएंगे।